दिवाली पर आप घर पर पार्टी करने का प्लान कर रहे हैं या फिर श्रीमती जी ने अघोषित हड़ताल का ऐलान कर दिया है और आप सोच रहे हैं कि ज़ोमैटो से ऑर्डर करके ही कुछ मैनेज कर लेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका ये मैनेजमेंट कुछ महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि त्योहारी डिमांड को देखते हुए ज़ोमैटो ने एक बार फिर प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने का फैसला किया है। यहाँ पे बढ़ोतरी कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म फीस में करीब 50% की बढ़ोतरी कर दी गई है। आइए जानते हैं कि ज़ोमैटो ने कितनी फीस बढ़ाई है, कंपनी ने फीस बढ़ाने के पीछे क्या कारण बताया है, और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इस बढ़ोतरी के बाद बाजार में इसका क्या असर पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी जेब पर कितनी केची चली है। तो ज़ोमैटो ने जो घोषणा की है उसके मुताबिक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो अब हर डिलीवरी पर प्लेटफॉर्म चार्ज के रूप में 10 रुपए वसूलेगा। इससे पहले ज़ोमैटो का प्लेटफॉर्म शुल्क जो था वो 7 रुपए था। कंपनी ने अपनी ऐप पर इस नई प्राइसिंग की घोषणा भी कर दी है। यहाँ प्लेटफॉर्म फीस के बारे में भी बता देते हैं। तो प्लेटफॉर्म फीस एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है जो प्रत्येक फूड ऑर्डर पर लागू होता है। इसके अलावा ग्राहक को GST, रेस्टोरेंट फीस और डिलीवरी फीस भी देनी होती है। यहाँ कंपनी ने बताया है कि वो इस फीस को क्यों बढ़ा रही है। तो कंपनी ने इसके लिए कहा है कि शुल्क ज़ोमैटो को चालू रखने के लिए हमारे बिलों का भुगतान करने में कंपनी की मदद करता है। त्योहारी सीजन के दौरान सेवाओं को बनाए रखने के लिए इसमें थोड़ी वृद्धि की गई है, लेकिन बात इतनी भी आसान नहीं है। दरअसल घाटे में चल रही कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए ज़ोमैटो ने पिछले साल से ही मनमानी फीस वसूलनी शुरू की थी। सबसे पहली बार अगस्त 2023 में ज़ोमैटो ने 2 रुपए का प्लेटफॉर्म शुल्क पेश किया। उस वक्त कंपनी ने अपने मार्जिन को बढ़ाने और लाभदायक बनाने की कोशिश की थी। कंपनी इतने पर ही रुक जाती तो ठीक था, लेकिन प्लेटफॉर्म फीस के साथ कंपनी को कमाई बढ़ाने का शानदार तरीका मिल गया। कंपनी ने अगले 2 महीने के अंदर ही शुल्क को बढ़ाकर 3 रुपए कर दिया। कंपनी यहाँ भी नहीं रुकी और 1 जनवरी को इसे फिर से बढ़ाकर 4 रुपए कर दिया। यही नहीं, नए साल पर जब ऑर्डर की संख्या ज्यादा रहती है तब इसने 31 दिसंबर को अस्थायी रूप से प्लेटफॉर्म शुल्क को बढ़ाकर 9 रुपए कर दिया था। फिर कभी 1 रुपए तो कभी 2 रुपए बढ़ाकर इसे 7 रुपए कर दिया था। लेकिन अब कंपनी ने एक साथ 3 रुपए की बढ़ोतरी करके इसे 10 रुपए कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ 3 रुपए ही तो बढ़े हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कंपनी के लिए ये कमाई का बड़ा जरिया है। वित्त वर्ष 2023 में ज़ोमैटो का ऑर्डर वॉल्यूम 64.7 करोड़ था। इसकी बढ़ोतरी संरचना में 1 रुपए की बढ़ोतरी का मतलब है कि प्रति वर्ष इसकी कुल आय में 65 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि होगी। कंपनी के इस समय एग्जीक्यूटिव यूजर्स की संख्या 18 से 20 लाख है। ऐसे में 3 रुपए बढ़ाने से कंपनी को एक झटके में हर दिन 50 से 60 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है। वैसे प्लेटफॉर्म चार्ज का असर कंपनी के तिमाही नतीजों पर भी दिखाई दे रहा है। ज़ोमैटो ने 22 अक्टूबर को दूसरी तिमाही में जोरदार मुनाफा दर्ज किया। सितंबर तिमाही में ज़ोमैटो का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 388% बढ़कर 176 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। लगातार 5वीं तिमाही में ज़ोमैटो को मुनाफा हुआ। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू भी 68.50% बढ़कर 4,799 करोड़ रुपए हो गया। अब चलते चलते ये बताती हूँ कि ये मनमानी फीस कंपनी वसूल क्यों पा रही है। तो इसका सीधा सा जवाब है बाजार में डुओपली। फूड डिलीवरी के बाजार में सिर्फ 2 कंपनियों का दबदबा है, पहली ज़ोमैटो, दूसरी स्विगी। बाजार में कंपटीशन है ही नहीं। प्लेटफॉर्म फीस वसूलने की शुरुआत स्विगी ने ही की थी। ये कंपनी अब 7 रुपए प्लेटफॉर्म फीस वसूल रही है। ज़ोमैटो के बाद देर सवेर स्विगी भी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा ही देगी। ये फीस वास्तव में कंपनियों की मनमानी है, लेकिन ग्राहक करें भी तो क्या करें, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर इस बार ज़ोमैटो से ऑर्डर करना आपके लिए और आपके खाने के लिए महंगा होता है, तो आप तैयार हो जाइए इस महंगाई को झेलने के लिए। और हमारी तरफ से बस हैप्पी दिवाली।